फेसबुक और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच न्यूज़ दिखाने के लिए पैसा देने के कानून को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। नए कानून पर विरोध जताते हुए फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया की समाचार वेबसाइटों को खबरें पोस्ट करने पर रोक लगा दी है। फेसबुक के इस बैन की चपेट में मौसम, राज्य स्वास्थ्य विभाग और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई विपक्षी नेता भी आ गए हैं। यही नहीं, फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में खुद अपना पेज भी ब्लॉक कर दिया है। फेसबुक के इस बैन की वजह से इमरजेंसी सेवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यही नहीं, फेसबुक ने ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स का देसी या विदेशी किसी भी न्यूज़ वेबसाइट की खबर को खोलने पर भी रोक लगा दी है। फेसबुक ने इस बैन पर कहा है कि वो सीनेट में आए उस कानून के विरोध में ये रोक लगा रहा है, जिस कानून में कहा गया है कि फेसबुक और गूगल न्यूज़ कंपनियों को पैसे का भुगतान करने के लिए बात करेंगी। वहीं फेसबुक फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि फेसबुक ने देश की संप्रभुता पर हमला किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, न्यूज जो है अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार चलन में है। इस बीच सोशल मीडिया का चलन अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर अब स्थानीय सरकारें जो हैं उनके बीच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच तल्खी भी नजर आने लगी है। और ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल ऐसा लगता है मानो सरकार और फेसबुक आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज सोहेल इसमें यह है कि सोशल मीडिया की ताकत अब कितनी बड़ी हो गई है कि वो सरकारों से टक्कर लेने लगा है। सरकारें भी सोशल मीडिया से टक्कर ले रही हैं जब भी ऐसे हालात बनते हैं, चाहे चीन की हम बात करें या दूसरे देशों की बात करें। भारत में भी अभी किसान आंदोलन के समय इंटरनेट पर कुछ जगह उसको सीमित किया गया था। तो ये बताता है कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत हो गया। और अब ये भी बता रहा है ये घटनाक्रम, जिसकी तरफ इजराइल के प्रोफेसर जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, युवाल नोवा फरारी, जो कहते हैं कि सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत है कि अब वो युद्ध लड़ने की स्थिति में है। यानी फेसबुक जो है दुनिया के एक ताकतवर देश से टक्कर ले रहा है और उसकी न्यूज सामग्री को प्रतिबंधित कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन कहते हैं कि फेसबुक के देश में यूजर्स के लिए न्यूज सामग्री पर प्रतिबंध लगाने से उनकी सरकार नहीं डरती। यानी अब लड़ाई कर रहा है सोशल मीडिया। क्या हम ये माने कि कल गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ये इतनी बड़ी ताकत होगी कि सरकारों से ये सीधी भिड़ंत लेंगे और सरकारें इनसे या तो पीछे हटेगी लड़ाई में या लंबी लड़ाई में नुकसान उठाएंगी। तो ये उस बदलते हुए विश्व की तरफ इशारा है, जिस विश्व में सोशल मीडिया आने वाले वक्त में नहीं बल्कि अभी एक बहुत बड़ी ताकत हो उठा है। और जिसके पास ताकत होती है वो इतराता भी जरूर है सोहेल। और ये सोशल मीडिया के इतराने का ही एक, मैं इसको बड़ा उदाहरण कहूंगा, जिसमें सोशल मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया से सीधी टक्कर ली है और वहां न्यूज देखने को यानी न्यूज कंटेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। सर जी, सोशल मीडिया जिस देश से उपजा है, यहाँ जहाँ से पनपा है, वो कंपनी जहाँ पर पैदा होती है, क्या ये उस देश की कूटनीति का भी हिस्सा हो सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत यकीनन कहीं ना कहीं नियमों के तहत बंधी भी होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अब बाजार जो है वो सबसे बड़ी ताकत होता है सोहेल। और बाजार का एक ही सिद्धांत होता है कि मेरे पास अधिक से अधिक पैसा और शक्ति होनी चाहिए। शक्ति होगी तो पैसा होगा। इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारें, खासतौर से जिस अमेरिका की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जहां से बड़े प्लेटफॉर्म्स निकले हैं सोशल मीडिया के जी। लेकिन अब ये अमेरिका के नियंत्रण में भी नहीं है। ये अमेरिका को भी आंख दिखाते हैं। अमेरिका के भी इवेंट्स जिस तरह से सोशल मीडिया पर आते हैं वो अमेरिका को भी पसंद नहीं आते। तो जिसके पास ताकत होती है वो अपनी ताकत के मद में इतराता ही है। और सोशल मीडिया को अब इतना बड़ा उसका ह्यूज एक साइज है और इतना बड़ा उसका सपोर्ट सिस्टम है उसके यूजर्स का, कि उसको लगता है कि जैसे एक चुनी हुई सरकार ये मानती है कि उसे बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया गया है, वैसे ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मानते हैं कि हम यूजर्स के इतने बड़े डाटा के साथ मैदान में हैं, हमसे भिड़ंत कौन लेगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। बहरहाल
दिलचस्प लड़ाई है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सरकार और फेसबुक के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में फैसला लिया गया है कि फेसबुक पर अगर न्यूज़ कंटेंट को अपलोड किया जा रहा है तो फिर फेसबुक को उसके लिए पेमेंट करना होगा। और इस फैसले के विरोध में फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के भीतर किसी भी न्यूज़ कंटेंट को फेसबुक पर अपलोड करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें कई सेवाएं ऑस्ट्रेलिया के भीतर ऐसी हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और अब ये लड़ाई किस तरफ जाती है ये देखना होगा। चलिए बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। बातचीत के बाद पीएम कार्यालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा, हमारी व्यापक सामरिक भागीदारी को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया। आम हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। भारत प्रशांत में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने के लिए तत्पर है।